अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अडयाला जेल की सलाखों के पीछे से जी आज खान ने एक तगड़ा सरप्राइज दिया है। ये वाकई ही एक दबंग सरप्राइज है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। कोई भी नहीं सोच सकता था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कप्तान इतना ज्यादा आगे की सोच रखता है और कप्तान ये भी कर सकता है। अब हुआ क्या है, दुनिया का एक बड़ा जरीदा द इकोनॉमिस्ट, जिसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है और दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले जरीदों में से एक है द इकोनॉमिस्ट। द इकोनॉमिस्ट के अंदर आज 4 जनवरी के दिन इमरान खान का आर्टिकल छपा है जो उन्होंने जेल से लिख कर भेजा है। अब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, ये तो लगे हुए थे अदालत में पेश नहीं करना, वो फर्दे जुर्म लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी वहां पे पहुंचना है, जज कुदरतुल्लाह ने भी वहां पे पहुंचना है, और फिर जनाब वो दूसरे जज जो है तो तोशा खाना वाले उन्होंने भी वहां पे जाना है, साइफर वाले जो है उन्होंने भी वहां पे जाकर बोरिया बिस्तर लगा के फर्दे जुर्म आयद करनी है, सजाएं सुनानी है। और मीडिया के सामने किसी भी कोई भी एक भी झलक ना आ जाए इमरान खान की, लेकिन इमरान खान इनकी सोच से कहीं आगे का सोचता है। सब ने हाथ पकड़े हुए हैं, सब जो है एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं कि ये हो क्या गया है कि इमरान खान का आर्टिकल दुनिया के सबसे बड़े जरीदे में छप गया है। और ये जो सारा लंदन प्लान, डीलें शीलें, ड्रामेबाजियां और ये जो प्री पोल रिगिंग हो रही है, इस सब का कप्तान ने जी भांडा फोड़ दिया है। खान ने लिखा क्या है? खान लिखता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन एक मजाक साबित हो सकता है, मेरी पार्टी का गैर मुनसफाना तौर पर गला घोंटा जा रहा है। ये अंग्रेजी जुबान के अंदर लिखा गया है जो आर्टिकल है, लेकिन मैं उर्दू के अंदर आपके सामने तर्जुमा रख रहा हूं। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसफाना और आजादाना इंतखाबात हैं जो सियासी इस्तेकाम और कानून की हुक्मरानी को वापस लाएगा। बदकिस्मती से जमहूरियत का मुआसरा करते हुए हम इन तमाम महाजों पर मुखालफ सिमत में जा रहे हैं। मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीबो गरीब इकदामात से दागदार है। इसने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत की, बल्कि इसने मेरी पार्टी की तरफ से पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए कागजाते नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया, पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली और महज तनकीद करने पर मेरे और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन के मुकदमात चलाए। तो खान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो बॉडी, वो अदारा जिसने इलेक्शन करवाना है, वो इतना जानबदार है, वो इतना बाइस्ड है। दुनिया वालों सुन लो, पाकिस्तान के अंदर किस तरह का इलेक्शन होने वाला है। ऐसा ना हो कि एक ढोंग रचा दिया जाए और पूरी दुनिया इस इलेक्शन को तस्लीम कर ले। इमरान खान ने बताया कि मेरा यकीन है कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुआहदा किया है जिसके तहत वो इसकी बरियत की हमायत और इंतखाबात में अपना वजन उसके पलड़े में डालेगी। यानी वायदा किया, वो जो लंदन प्लान का जिक्र होता है एस्टैब्लिशमेंट के नवाज शरीफ के साथ, और बदले में एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ की बरियत भी कराएगी और इंतखाबात के अंदर अपना वजन, अपनी सपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ के तरफ रखेगी। लेकिन अब तक अवाम पीटीआई की हमायत और सिलेक्टेड को मुस्तरद कर रही है। ये इमरान खान की जानिब से लिखा गया कि ये जो सिलेक्टेड हैं, ये जो सुपर लाडले हैं, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। तो ये है वो आर्टिकल, ये है वो एक ऐसा सरप्राइज जिसने होश उड़ाए हुए हैं जी। कोई यकीन कैसे कर सकता है कि खान ये भी कर सकता है? ये आसान थोड़ी है। सब ने बड़ा वो ख्याल रखा हुआ था कि ये ना होने पाए, कोई झलक ना आने पाए, लेकिन ये सबसे बड़ा सरप्राइज कि पूरी दुनिया के अंदर अब ये बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, ये आर्टिकल जो इमरान खान की जानिब से लिखा गया है। दूसरा सरप्राइज, पीटीआई ने जनाब सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया बल्ले के निशान के लिए और इस्तदा की कि अर्जेंट नोयत का ये मैटर है, फौरी तौर पे इस पर समाअत की जाए। और अब खबर है कि पीटीआई ने जो दरखास्त की है उसको 07/2024 यानी उस दरखास्त को नंबर भी अलॉट हो गया है और मुमकिन तौर पे कल या परसों अगले एक आध दिन में इस दरखास्त पर समाअत भी हो जाएगी। और जिस तरह से मुंशियों ने यह भोंडी हरकत की है, तो इसके बाद पीटीआई को बल्ले का निशान अब मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ये तो करना पड़ेगा,
ये तो करना पड़ेगा कि वरना तो इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। और अब मामला तो खुद काजी फाइज के पास जा चुका है, तो अब काजी फाइज को इस पर फैसला देना पड़ेगा। तो लिहाजा बल्ले का निशान बहाल होता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी तेजी के साथ फैसले आ रहे हैं कि वो कागजात नामजदगी जो रिजेक्ट हुए थे वो अब बहाल होना शुरू हो गए। लाहौर हाई कोर्ट, फिर आपकी जो है वो सिंध हाई कोर्ट, फिर आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सब ने फैसले करना शुरू कर दिए हैं। खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपना पहला फैसला जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की एपलेट ट्रिब्यूनल ने NA-72 से PTI उम्मीदवार गुलाम अब्बास के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं और इसी तरह से दीगर भी जो है वो कागजात नामजदगियां मंजूर हो रहे हैं, जो पहली वीडियो के अंदर मैं जिक्र कर चुका हूं। और इसी दौरान खबर आई कि शबीर अली कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया और मुल्तान से जमशेद अहमद दस्ती, जिनके घर चंद दिन पहले छापा मारा गया था और मुबैना तौर पर उन्होंने दावा किया था कि उनके बेटी उनकी बीवी को जो है वो बरहना किया गया है, तो उनको आज मुल्तान से अगवा कर लिया गया है। जहां ये बात हो रही है कि PTI को बल्ले का निशान जो है मिल जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहीं बड़ी तेजी के साथ एक जमात हम अवाम पाकिस्तान पार्टी, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जिन्होंने दरखास्त डाली थी कि बल्ले का निशान क्यों खाली है वो हमें दिया जाए, तो वो हम अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा बल्ले के निशान के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। तो बड़ी एक वो दौड़े लगी हुई हैं, बड़ी जल्दबाजी के अंदर हैं कि किसी तरह से बल्ला छीन लिया जाए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत, उन्होंने एक मुतालबा किया काजी फाइज ईसा साहब से। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के होते हुए जो है वो हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला, हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला, हमें अब काजी फाइज ईसा पर यकीन नहीं है। हमारे वकला के साथ तौहीन अमेज रवैया रखा जा रहा है। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो हमारी तौहीन ना की जाए, हमारा मजाक ना उड़ाया जाए। आपको कोई हक नहीं कि आप हमारी तज़हीक करें। तो ये PTI के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की जानब से अपील की गई है काजी फाइज ईसा साहब से कि हमें आपसे इंसाफ की वैसे भी कोई जो है वो तवक्को नहीं है, तो लिहाजा आप मेहरबानी करें, आप मेहरबानी करें कि आप हमारी तज़हीक ना किया करें। इसके अलावा सलमान अकरम राजा वकील हैं, उन्होंने भी आज खान का पैगाम कौम के सामने रखा है। वो कहते हैं खान साहब का पैगाम है मैदान खाली नहीं छोड़ना, अगर एक बंदा भी बच जाए तो इलेक्शन लड़ना होगा, अगर बल्ले का निशान ना हुआ तो हमारे लिए मुश्किल जरूर होगी, मगर हम मैदान में लड़ेंगे, किसी तरह भी मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे। अब जरा देखिए नून लीग को आज एक सरप्राइज मिला है और क्या क्या हालत हो गई है इस पार्टी की, जिसके वो मफरूर और इश्तिहारी को वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। नून लीग बलोचिस्तान से उन्होंने एक टिकट दिया है याकूब बजिंजो को। याकूब बजिंजो को नून लीग का टिकट दिया गया है और याकूब बजिंजो साहब ने टिकट लेने से इनकार कर दिया है। MNA का, नेशनल असेंबली का, बलोचिस्तान से टिकट दिया, टिकट जारी कर दिया। इसहाक डार साहब ने टिकट दिया, बजिंजो साहब ने टिकट वापस कर दिया है। वो कहते हैं मैं तो कभी नून लीग के अंदर शामिल ही नहीं हुआ और ना मैंने नून लीग के टिकट के लिए अप्लाई किया है, ना मैं शामिल हुआ हूं, ना मैंने अप्लाई किया है, आपने मुझे टिकट कैसे दे दिया। तो लिहाजा आज आपको पता है कि टिकट जारी किया गया बलोचिस्तान के लिए कल और आज। तो अब पहला जो है बलोचिस्तान से उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया। उन्होंने कहा ये लो अपना टिकट, हमने आपके टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना। सरदार अख्तर मैंगल बलोचिस्तान की बात हो रही है, तो उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, कहा गया था उनके पास UAE का हकामा है, तो सरदार अख्तर मैंगल साहब के भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और वो भी इलेक्शन लड़ने के लिए आयल हो गए। अब हो क्या रहा है, रात को जरताज गुल को जमानत मिली थी, लेकिन अब ISI दफ्तर हमला केस इमरान खान समेत जो है वो शहबाज गिल और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए कि उनको गिरफ्तार जो है वो किया जाए ISI के हमला केस के अंदर। तो लिहाजा KPK की हाई कोर्ट ने तो जमानत दी, लेकिन अब पंजाब के अंदर जरताज गुल को गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं। PTI ने 14 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जो कि टिकटों के हवाले से फैसले करेगी और उसके बाद इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद ये टिकटें जारी भी की जाएंगी। फैजाबाद धरना केस के अंदर फैज हमीद साहब की जी आज दबंग इंटरव्यू भी है, वो पेश हुए कमीशन के सामने और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। इससे पहले उन्हें 2 नोटिस दिए गए थे, उन्होंने उन नोटिस पर वो पेश नहीं हुए थे। आज खबर आई है कि उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और उन्होंने ये बताया कि हमने कोई साजिश नहीं की, कोई हुकूमत के खिलाफ ये साजिश नहीं थी फैजाबाद धरने की, मैंने मुआहदा हुकूमत के कहने पर किया, यानी उस वक्त की हुकूमत ने हमें कहा तो हमने जो है मुआहदा किया, अदरवाइज हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम किसी हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की जो है कोई साजिश करें। तो ये वीडियो है, खान के सरप्राइज आ रहे हैं, अभी और भी सरप्राइज आने वाले हैं।
अभी और भी आने वाले हैं, और जब ये सरप्राइज ज्यादा हो जाएंगे फिर मुनशियों के पास इलेक्शन से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, और ये बहुत जल्द आपको हो सकता है ऐसा होता हुआ भी नजर आए। फिर काजी का इम्तिहान होगा, जुमले कसना, मजाक बनाना, वो जो किसे जैसे कहते हैं छतरोल करना, वो छतरोल करना, मरासपुना करना, वो तो काजी साहब कर रहे हैं। लेकिन जब हो जाएगा इलेक्शन मुलतवी, आ जाएंगे इस्तीफे, उस वक्त काजी साहब का इम्तिहान होगा कि फिर लेट जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर मसलहतें निकालते हैं, या फिर स्टैंड लेते हैं और अपने फैसले पर अमल करवाते हैं। बहरहाल आज की डेट में तो जिस तरह से पीटीआई के हक में फैसले आ रहे हैं, इलेक्शन होने के चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।